संगत जी, आज मैं आपको जो बातें बताऊंगा ना, अगर तो आपके साथ होती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। संगत जी देखिए, हमें जो अपने बाबा जी की ओर से नामदान मिला है, वह जो नामदान मिला है ना, जब हम उस नाम का जप करने के लिए अपने रूम में बैठते हैं, सिमरन करने के लिए और भजन करने के लिए, जैसे कि मैंने संगत जी सारी संगत को पहले ही बता रखा है कि अपना जो रूम होता है, उस रूम की अगर हम लाइट ऑफ कर ले, हमसे थोड़ा ज़्यादा समय बैठा जाएगा। अगर खिड़कियां दरवाज़ा थोड़ा सा बंद कर ले, फिर भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बैठा जाएगा। कारण क्या होता है? देखो, जिस रूम में आप बैठे हो ना, जैसे मैं बता रहा हूं, आप चाहे वैसे ही ट्राई करके देख लेना एक बार। जो भी भाई बहन बैठते हैं सिमरन के लिए और भजन के लिए, देखिए, जब आप अपने रूम में बैठोगे सिमरन के लिए, लाइट ऑन रखना। ठीक है, लाइट ऑन रखना। अब जब बैठोगे ना, जब आपकी लाइट ऑन होगी ना, आपकी दोनों आंखों के बीच आपने जो ध्यान रखना होता है ना, वो ध्यान जो रखना होता है अच्छे से आएगा नहीं। आपको क्या होगा, क्योंकि बाहर लाइट ऑन है, अगर बाहर की लाइट ऑन है, हमें हल्का हल्का वाइट वाइट दिखता रहेगा कुछ ना कुछ। और साथ ही साथ जो हमारे रूम में चीज़ें पड़ी होती है ना, जैसे मान लो एलईडी है, बेड है सोने के लिए, कपड़े है, अलमारी है, कुछ डेकोरेशन का सामान है, कुछ भी है, वह सारा कुछ ना आपको फील होगा जब लाइट ऑन होगी। जैसे आपकी लाइट है ना, जैसे मान लो ऑन है, जिस रूम में बैठे हो, आपको वह सारा सामान फील होगा कि ये जहाँ पड़ा है, ये जहाँ पड़ा है, ये ऐसे है वैसे, ऐसे फील होगा। और अगर आप सारी लाइटें ऑफ करके अंधेरा करके सिमरन के लिए और भजन के लिए बैठोगे ना, फिर आपको वो सारा सामान भी फील नहीं होगा और आप ज़्यादा समय तक बैठ पाओगे, ज़्यादा समय तक बैठ पाओगे और कुछ फील भी नहीं होगा। तो ऐसे ही अगर कोई बैठता है अपने रूम में लाइट ऑफ करके, खिड़की दरवाजा बंद करके, और अगर उसके साथ ऐसा होता है ना कि उसको ऐसे फील होता है कि कोई उसको देख रहा है, जहाँ कोई उसके धीरे धीरे पास आ रहा है, जहाँ फिर उसके पीछे कोई खड़ा है, जहाँ फिर उसको कोई टच कर रहा है, जहाँ फिर कोई ना कोई ऐसी चीज जो आपको ऐसे फील हो रहा है, वो आपको कुछ बताना चाहती है, अगर ऐसे सारा कुछ फील हो रहा है ना, तो आपको संगत जी कभी भी आपको सिमरन से नहीं उठना। और अगर भजन पर बैठे हो, तब अगर ऐसा फील हो रहा है या आपको कोई देख रहा है, जहाँ फिर आपके कोई पास आ रहा है, जहाँ कोई आपको कोई टच कर रहा है, अगर तब फील होता है ना जब भजन पर बैठे हो, फिर आपने थोड़ा सा सिमरन करना है। जब सिमरन करोगे वह सारा कुछ खत्म हो जाएगा। देखो, होता पता क्या है संगत जी, जैसे हम अभी नामदान नहीं लिया, ठीक है, अगर आपने नामदान नहीं लिया, तब अगर बैठोगे ना, अपने घर की चाहे लाइट ऑन कर लो चाहे ऑफ कर लो, आपको कुछ भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ना तो आपको ऐसे फील होगा कि मुझे कोई देख रहा है, ना आपको कोई ऐसे फील होगा कि मुझे कोई टच कर रहा है, ना कोई ऐसे फील होगा कि मुझे कोई कुछ बताना चाहता है, कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने अभी तक नामदान नहीं लिया और आप अगर ऐसे ही बैठते हो, ऐसे ही बैठते हो, कुछ फील नहीं हुआ, कुछ टच नहीं हुआ, ना कुछ ऐसे लगा कि हमें कोई देख रहा है, ना ही कुछ डर लगा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आप अपने उस सतगुरु से नामदान की बख्शिश लेते हो ना, उसके बाद जब बैठते हो, उसके बाद शरीर कभी कांपता है, कभी डर लगता है, कभी जो सांस है बड़ी एकदम से स्पीड में हो जाती है, एकदम से कम हो जाती है, कभी झटका लगता है, कभी पुश होता है, कभी पुश होता है। तो ये सब हमारे साथ क्यों होता है? चलो, इस बात का आज मैं खुलासा करूंगा, इस बात को क्लियर करूंगा। देखो, हुआ क्या, पहले आप बैठते थे बिना गुरु के, ठीक है, जो बिना गुरु के बैठता है वो सचखंड में नहीं जाता। बिना गुरु के अगर कोई बैठता है ना, वह सचखंड में नहीं जाता। वो अच्छा, उसका एक कर्म बन जाएगा कि वो डेली भगवान को याद करता था, ठीक है। अब एक क्या हुआ, बिना गुरु के रोज बैठता रहा, एक उसका बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा कर्म बन गया कि जी रोज बैठता है, ठीक है। अब
जो अच्छा कर्म बना उससे होगा क्या, अगला जो जन्म होगा वो किसी अच्छे घर पर हो जाएगा। लाइफ में जितनी भी स्ट्रगल है, जितनी भी टेंशनें हैं, वह कम हो जाएंगी, दुख कम हो जाएंगे, सुख ज्यादा हो जाएंगे। अगर बिना गुरु के बैठोगे ना, होगा क्या कि जन्म अगला लेना पड़ेगा, लेकिन दुख बहुत ही माइनर से रह जाएंगे, सुख है जो बहुत ही ज्यादा बढ़कर हमारी झोली में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने उस मालिक से, उस सतगुरु से नामदान ले लिया है ना, फिर क्या होगा, फिर उस काल को पता है। जो काल है ना, काल ने संगत जी किया क्या, उसने भी उस परमात्मा की ही भक्ति की। जिस परमात्मा की भक्ति हमारा सतगुरु हमारे से करा रहा है ना, उस काल ने भी उसकी ही भक्ति की, उसकी भक्ति की, उसकी भक्ति करके फिर जो हमारी रूहें होती हैं उसको मांगा कि मुझे ऐसे इतनी आत्माएं चाहिए। वो सारा कुछ उस परमात्मा ने दिया, क्योंकि वो परमात्मा है, उससे कुछ भी मांगो वो देता है, अगर उसकी भक्ति करे तो। उसकी भक्ति काल ने की, जो रूहें थी वो मांगी, फिर ऐसे हम नीचे आ गए। नीचे आने के बाद हमें इतना कुछ दिखाया गया, इतना कुछ हमारी लाइफ में फरमाया गया जो कि सच नहीं था, वह एक नाटक था। अभी देखो, आप अपने बच्चे पाल रहे हो, आपने शादी की, अपने घर पर टीवी लाए, फोन लाए, कितना कुछ जो भी किया ना, तब भी आपको ठंडक नहीं मिलेगी, कभी भी सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी कभी भी। क्यों? क्योंकि ये नाटक है। आपके जो अंदर बैठा हुआ है उसको पता है कि ये नाटक है, पता नहीं ये क्यों ऐसे कर रहा है, क्यों इन चीजों में फंसा हुआ है। उसको पता है जो आपके भीतर बैठा है कि ये नाटक चल रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि ये नाटक चल रहा है। ठीक है। अब जो चीज आपको नहीं पता, तो वो तो आप करोगी ना, कि आपको तो पता ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं। तो आपको संगत जी सिर्फ और सिर्फ उस मालिक का नाम जप करना है। अब जब आप उस मालिक को अपना गुरु बना लेते हो ना, देखो हमारी लाइफ में हर चीज के लिए एक गुरु होता है। वैसे हमने स्टडी की हमने अपना कोई गुरु बनाया था ना, तभी हम स्टडी कर पाए थे। चाहे हम जितने मर्जी बढ़िया किसी स्कूल में चले जाए, वहाँ टीचर ही ना हो, गुरु ही ना हो, तो क्या पढ़ पाओगे। तो अगर ऐसे ही कोई छोटे से स्कूल में भी चले चले जाओ, वहाँ का टीचर बहुत बढ़िया हो, अच्छा हो, तो वो आपको बहुत अच्छी स्टडी करा देगा। ऐसे ही हमने जो काम सीखा बड़े होकर, उसमें भी जहाँ से काम सीखा उसको भी हमने गुरु बनाया। अब बात आती है, अगर हमारा दिल करता है कि हम उस परमात्मा को देखें, उस अल्लाह को, उस राम को, उस वाहिगुरु जी को, उस जीसस को हम अपने भीतर देखें, उसके लिए भी तो आपको गुरु बनाना पड़ेगा ना। जो दुनिया की चीजें थी, जितनी भी दुनिया की चीजें थी, ये दुनिया की चीजें ही हैं, स्टडी है, हमारे साथ नहीं जाती। दुनिया में ली थी, दुनिया को छोड़ जाएंगे। जो काम सीखा अपनी लाइफ को पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, लाइफ अच्छी करने के लिए, जो भी काम सीखा, कोई मैकेनिक बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, वो भी साथ थोड़ी जाएगा आपके। वह तो सिर्फ एक काम था कि आपका दाल फुल्का चलता रहे। ठीक है। अब ये सब तो हमने दुनिया के गुरु बना लिए। अब जो परमात्मा जिसको हमने देखना है, उसके लिए भी तो गुरु चाहिए ना। फिर हम जब अपना गुरु बनाते हैं, हमें जब नाम मिलता है, उस काल को संगसी सारा कुछ पता होता है। वो काल को पता चल जाता है कि इस इंसान ने एक सच्चे संत से नाम दान ले लिया है। उस काल को पता होता है कि इस इंसान ने एक सच्चे संत से नाम दान ले लिया है। अब ये इस दुनिया से जब जाएगा वापस नहीं आएगा, क्योंकि इसका गुरु पूर्ण है, वो इसको सचखंड ले जाएगा। इसका गुरु पूरा है, इसको सचखंड ले जाएगा। इसीलिए फिर काल पता क्या करता है, जब भी आप सिमरन के लिए बैठते हो, जब भी आप भजन के लिए बैठते हो, जो हमें अंदर से फील हो रहा है ना, जैसे कोई शब्द धुन, या कोई प्रकाश, या बाबा जी के स्वरूप के दर्शन, या कुछ और, वो तो एकदम सच है। लेकिन जो बाहर बाहर की चीजें लग रही ना हमें, जो बाहरली चीजें, क्योंकि हम जब भीतर जाते हैं, हमें काल बड़ा ही तंग करता है कि कहीं ये सचखंड ना पहुंच जाए। अगर ये सचखंड पहुंच जाएगा तो उसकी अकाउंट में से एक आत्मा कम हो जाएगी। इसीलिए वो क्या करता है, वो फिर ना ऐसी ऐसी चीजें आपके मन में डालता है, ऐसी ऐसी आपकी चीजें मन में डालता है। जैसे मान लो कि, जैसे आपको कोई देख रहा है, ठीक है, जैसे ना कि आप भजन सिमरन कर रहे हो, भजन सिमरन करते करते क्या हुआ कि ऐसा फील होगा,
मुझे कोई देख रहा है, ठीक है। ऐसा फील होगा कोई मेरे पीछे खड़ा है, ठीक है। ऐसा फील होगा कि मुझे कोई टच कर रहा है, ठीक है। ऐसा फील होगा कि मुझे कोई बुला रहा है। बहुत सी चीज़ें संगत जी आपको जो फील होगी, लेकिन आपको किसी की ओर ध्यान नहीं देना। आपको किसी की ओर ध्यान बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि देखो जो भी है ना वो हमारे भीतर है। जो बाहर बाहर आपको फील हो रहा है ना कि हमें कोई देख रहा है, हमें कोई टच कर रहा है, हमें कोई प्यार दे रहा है, हमें या कुछ ना कुछ कोई कर रहा है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी चीज़ें हमें वो काल धोखा दे रहा है। कि ये जैसे जैसे मान लो आप अभी सिमरन पर बैठे हो, ठीक है। आप अभी सिमरन पर बैठे हो। आप जो सिमरन पर बैठे हो ना, अब वह जो काल है, जो काल है वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि आपको ऐसा डर लगे, आपको ऐसा फील हो कि कोई बाहर से आपको देख रहा है। जब आपको ऐसा फील होगा तब आप सिमरन से उठ जाओगे। उठने के बाद क्या होगा, आप उस चीज़ को देखोगे कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन होगा कोई भी नहीं। होगा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं होगा। ऐसे हमें हमें जो काल है ना वो डराता है। आपके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपने बस सिमरन से उठना नहीं है। अगर भजन कर रहे हो, अगर भजन करते करते ऐसा फील होता है कि मुझे कोई देख रहा है, कोई टच कर रहा है, हमारा जो रूम है उसकी जो लाइट है कोई ऑन कर रहा है, कोई ऑफ कर रहा है, ऐसा फील होता है ना, फिर आपने थोड़ा सा सिमरन करना है। क्योंकि जो काल है ना, जो काल है, वह काल इस सिमरन से जो हमें बाबा जी ने दिया है ना, इस सिमरन से बड़ा ही भागता है। जो काल है ना, वह काल क्या करता है, जब हम सिमरन करते हैं ना जो हमें बाबा जी ने दिए हैं, क्योंकि उस काल को पता है इन्होंने एक सच्चे संत से नाम लिया है। अब जो नाम हमें मिला है वो पूर्ण पूरा सच नाम है। अब जब हम वो सिमरन करते हैं, फिर वो काल है ना, वो काल वहाँ ठहरता नहीं, फिर वो भाग जाता है। फिर आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको जो भी कुछ बाहर कैसा फील होता है ना, वो सारा कुछ एक नाटक है। लेकिन अगर अंदर से कुछ फील हो रहा है, अंदर से कुछ दिखाई दे रहा है, प्रकाश, बाबा जी का स्वरूप, कुछ भी, या कोई साउंड आपको सुन रही है, वो सच है। बाहर दुनिया है जो, वो सच नहीं, वो नाटक है। इसीलिए जो बाहर से फील हो रहा है ना, बाहर ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं, वो फिर सच नहीं है, ठीक है। अब मैं अपनी बात बताता हूँ एक बार। एक हफ्ते तक क्या हुआ मेरे साथ, एक हफ्ता या 3 से 4 दिन ही हुआ, ज्यादा नहीं मेरे साथ हुआ, मैं ऐसे बोल दूं। हुआ क्या कि जब मैं सिमरन पर बैठता था, ठीक है, अभी कुछ समय हुआ था नाम ना लिए, थोड़ी बात बनने लगी थी मेरी। हुआ क्या, जब ना मैं सिमरन पर बैठता था, सिमरन पर बैठता था, तो अपना रूम, जैसे मैं आपको समझाया अभी, दरवाज़ा बंद कर लेना, लाइट ऑफ कर लेनी। अब मेरे साथ क्या होता था कि लाइट मैं ऑफ करके बैठता था, ठीक है। लेकिन एकदम से जो लाइट होती थी ना, वो ऑन हो जाती थी। होता क्या था, बैठा मैं सिमरन पर हूँ, ठीक है, सिमरन पर बैठा हूँ, और एकदम से जो रूम की लाइट थी ऑन हो जाती थी। जैसे कोई लाइट ऑन करेगा ना आपके रूम की, आपका जो स्विच होता है, उस स्विच की आवाज़ आती है ना आपको कि किसी ने रूम की लाइट ऑन करी, स्विच की आवाज़ भी आती थी और लाइट भी ऑन हो जाती थी। ऐसे कुछ समय के लिए हुआ, लेकिन ना तो मैं डरा, ना ही मैंने कुछ किया। मैं बस उस मालिक की याद में सिमरन करता रहा, और बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे थे कोई बड़े, मैंने उनको भी बताया ये बात। वो कहते बैठना है ना जब, तो जो प्रसाद है ना, प्रसाद आप खाओ, प्रसाद खाकर थोड़ा सा बैठो, फिर नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है जी। फिर मैंने प्रसाद था ना जो जो मिलता है वहाँ से, वो मैंने खाकर बैठ जाना। फिर कभी ऐसे नहीं हुआ, और उस मालिक की दया मेर हो गई। क्योंकि देखो संगत जी, कोई भी चीज़ है ना, जिसने ली है मेहनत करके, क्योंकि काल ने भक्ति की, भक्ति भी तो उसने मेहनत करके ही ली है ना। भक्ति ऐसे थोड़ी होती है, आप देखो आप 5 मिनट नहीं बैठ पाते हो, तो काल पता नहीं कितने सालों तक बैठा रहा, फिर उसको जो मांगा उस परमात्मा ने दिया। तब काल थोड़ी चाहेगा कि मेरी जो आत्माएं हैं वो फिर से सचखंड में चले जाए, यहाँ से आई थी वहाँ चले जाए।
वो काल हमें इसी दुनिया में रखना चाहता है। काल है इसी दुनिया में रखना चाहता है कि ये इसी दुनिया में रहे, अच्छे और बुरे दोनों कर्म करे, ताकि इनको अगला जन्म मिल सके। काल की ये सोच है कि हम दोनों ही कर्म करें, अच्छे भी करें और बुरे भी करें, ताकि हम इस दुनिया में ही फंसे रहें। देखो, अच्छे और बुरे कर्म जब होते हैं ना, तब हमें शरीर मिलता है, तब हमें इंसान का जामा मिलता है। क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का हिसाब किताब सिर्फ एक इंसान ही दे सकता है, सिर्फ इंसान ही दे सकता है। इसीलिए अभी अभी हम आज की डेट में इंसान हैं। तो काल को जो भी अपनी चालें चलनी है चलने दो। आपके पास जो उस मालिक ने नामदान दिया है, बस वो है, आप उसका सिमरन करते रहो। उसका जब सिमरन करते हो ना, आपको सच में फील होता होगा कि बहुत ही आपका जो मन है शांत हो गया है, ख्याल है, विचार है, थोड़े शांत हो गए हैं। और दिल में जो भी बातें थी, अब वो बातें नहीं आ रही। ऐसे ऐसे फील होता होगा आपको जब आप सिमरन भजन पर बैठते होंगे ना, ऐसा फील होता होगा। बाकी अगर ऐसा कुछ है ना, कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको ऐसे लगता है रूम की लाइट ऑन होगी, ऑफ होगी, प्रसाद थोड़ा सा लो, ठीक है, प्रसाद थोड़ा सा लेकर उसको खाकर बैठो, कुछ नहीं होता। अगर फिर भी मन में डर है, फिर एक और तरीका है। फिर भी मन में डर है ना कि कोई हमें देखता है जब हम सिमरन पर बैठते हैं, भजन पर बैठते हैं, फिर भी डर है। फिर आपने क्या लेना है, एक कटोरी लेनी है। कटोरी लेने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल लो। पानी डालने के बाद क्या करना है, एक चम्मच लो, चम्मच उस कोली में डाल दो, कटोरी में डाल दो। अब जो आपको बाबा जी ने नाम दिए हैं 5, उन पांचों नाम का 5 बार सिमरन करो, ठीक है। उसकी ओर देख कर, जो पानी है ना, पानी की ओर देखना है। पानी की ओर देखने के बाद आपको जो नाम मिला है उसका 5 बार जप करके आपको वो चम्मच से सभी रूम में, ऐसे जैसे छिट्टे करते हैं ना, ऐसे छिट्टे मार देने सभी रूम में, सभी रूम में मार देने। अब क्या हो जाएगा, आपका एक ओरा बन जाएगा, एक ओरा बन जाएगा। जो आपको नाम मिला है बाबा जी की तरफ से, ऐसे वो सारे नाम का हर तरफ ही ओरा बन जाएगा। अब आपको डर नहीं लगेगा, ना ही आपको कोई तंग परेशान कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको डरना नहीं है। मालिक हमारा बड़ा है, सतगुरु हमारा बहुत बड़ा है, हमें उसके ऊपर विश्वास रखना है, उसके ऊपर विश्वास रखना है। और जो उसने मालिक ने हमें काम दिया है, हमें वह काम करना है। देखो, मान लो आप एक अपने घर पर मजदूर लेकर आते हो, ठीक है। मान लेते हैं आप ना अपने घर पर एक मजदूर लेकर आते हो। अब जो मजदूर होता है ना, जब उसको लेकर आते हैं घर पर, उस मजदूर को नहीं पता होता कि उससे हम कौन सा काम कराएंगे। जैसे हम क्या हुआ, मार्केट में गए, वहां से मजदूर लिया, मजदूर को लेकर घर आ गए, मजदूर को लेकर घर आ गए। जब उसको घर लेकर आए ना, उसको कुछ भी नहीं पता कि कौन सा काम करेंगे, क्या कराएंगे। तो उसको अगर हम बोल देते हैं ना कि भाई देखो, जो जो ईंट है ना, सारी ईंट आपने ऊपर छत में रखनी है, वो बोल देता ठीक है जी। वो सारी ईंट होती है ना, जो सारा दिन लगा रहता है, लगा रहता है, सारी ईंट वो छत पे पहुंचा देता है। ऐसे अगर कोई बजरी हो, रेत हो, मिट्टी हो, कुछ भी हो, हम उसको बोल देते हैं ना, जो भी मजदूर को, कि ऐसे आपने ये काम करना है, वो चुप करके करने लग जाता है, ठीक है। चुप करके करने लग जाता है, सारा दिन करता है। जब उसका टाइम होता है, चला जाता है, बस अपनी दिहाड़ी मांगता है कि मैंने दिहाड़ी लगाई, मुझे बस वो काम के लिए जो भी मेरा हक बनता है वो दे दो। तो आप उसको हंसते हंसते देते हो। ऐसे होता है ना। ऐसे ही हमें जो मालिक ने 5 नाम दिए हैं और जो भजन की जुक्ति बताई है, आपने सवाल जवाब नहीं करने उस मालिक के साथ। हम बस उसके ऊपर विश्वास रखें कि हम, जो हमारे गुरु ने हुक्म दिया है, हम जैसे वो मजदूर ने कुछ नहीं ना सोचा समझा, दिहाड़ी ली, लगानी शुरू कर दी, जो काम बताया गया वो करना शुरू कर दिया। क्योंकि उसको पता है जब मैं ये काम करूंगा तभी मुझे शाम को दिहाड़ी मिलेगी, तो उसको पता है, इसीलिए वो सारा दिन लगा रहता है। ऐसे ही आपको जो उस मालिक ने दिया है ना जो नाम, आपने वो सोचना समझना नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, प्रकाश दिखेगा, शब्द धुनेगी क्या, आपने नहीं सोचना। आपने जैसे वो मजदूर लगा रहता है ना सारा दिन चुप करके, कोई सवाल जवाब नहीं करता, बस ऐसे ही आपने आराम से बैठ जाना है। बैठने के बाद मेहनत करनी है,
वो जो फल है ना, वो फल अपने आप ही वो मालिक आपकी झोली में डाल देगा। ठीक है, क्योंकि मालिक बहुत बड़ा है, सतगुरु महाराज है ना जो, बहुत बड़ा है। तो चलो संगत जी, अभी समय हो चुका है, संगत के जो सवाल है वो पढ़ लेते हैं। तो अगर आपको आज की समझ आ गई ना जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कि अगर फील होता है लाइट ऑन है ऑफ है, कोई टच कर रहा है, कुछ भी, ध्यान मत दो उसकी ओर। अपना भजन सिमरन करो। ठीक है, और बस बैठे रहो। तो अगर अच्छा लगा हो सत्संग, तो इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम अपने शहर का नाम जरूर लिखें। अब हम जो संगत के सवाल जवाब है वह हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो सबसे जो पहला सवाल है, जे मनोहर जी रूपानी जी और इनका पूरा परिवार बेंगलोर से है। इनका ये कहना है कि आपने जो भी बताया, जैसे गमले वाली बात बताई ना, कि बीज जैसे हम गमले में लगाते हैं, तो हमें फूल कैसे बनेगा, फूल का मेडिटेशन नहीं करना। हमें उस चीज को मेडिटेशन करना है, उस चीज को ध्यान करना है कि मिट्टी कितनी डाले, पानी कितना डाले, धूप में कैसे रखे, बस उस चीजों का ध्यान रखना है, फूल का नहीं करना। अगर फूल का ध्यान करेंगे, बाकी चीजों का ध्यान नहीं करेंगे, फूल फिर कभी उग ही नहीं पाएगा। ऐसे ही हमारा भजन सिमरन होता है। हमें सिर्फ जो जो मालिक ने काम दिया है, जितना समय बताया है, जो जो बताया, हमें वो करना है। हमें ये नहीं सोचना आवाज कैसी आती है हमारे अंदर से, प्रकाश कैसा दिखता है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, बस बैठना है हमें। तो ऐसे जी बोलते हैं कि बहुत अच्छे से समझाया, हमें बहुत ही अच्छा लगा। और ये कहते हैं कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, वो मालिक जल्द से जल्द आपकी दूर कर दे। तो ये मनोहर जी थे, रूपानी जी थे, और इनका पूरा परिवार था बेंगलोर से। धन्यवाद करते हैं हम आपका। अगला जो सवाल है, ये हमारी बहन अनीता देवी जी का है। कहते हैं भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने। भाई जी आपसे मुझे टाइम अच्छा, भाई जी मुझे जैसे ही टाइम मिलता है ना, तो दिन को मैं बैठ जाती हूँ। इतना ज़्यादा नहीं बैठती हूँ। अब ज़्यादा अब ज़्यादा बैठा करूँगी। और भाई जी जब तक आपकी टेंशन ख़त्म नहीं होगी, तब तक मैं बाबा जी से रोज़ अरदास करूँगी कि आपकी टेंशन बाबा जी ख़त्म कर दें। तो भाई जी जैसे आप रोज़ कोई न्यू बात बोल देते हो, तो बहुत सिमरन करने में करती हूँ तो सब ठीक हो जाता है। अपना ख्याल रखा करो भाई जी। तो ये अनीता देवी जी थे। देखो अनीता देवी जी, पता क्या बात है, हम कुछ नहीं करते। अगर मैं सोचूं ना मैं कुछ करता हूँ, ये है वो है, मैं सिर्फ और सिर्फ उस मालिक का जो हुक्म है, उस मालिक के जो बताया रास्ता है उस पर चलता हूँ। और बस मेरा एक ही होता है कि संगत जितनी भी जुड़ी है, वो सिमरन पर बैठ पाए, भजन पर बैठ पाए और सेवा पे जा पाए। बस ये हमारा मकसद है। तो आप भी सिमरन करो, भजन करो। तो आप तो करते ही हो पहले से। बाकी देखो, इच्छा नहीं रखनी कोई भी मन में। ठीक है, बस भजन सिमरन करो। जब भजन सिमरन ही करोगे, फिर इच्छाएं होती हैं अपने आप ही पूरी हो जाती है। अगला कमेंट है, कहते हैं कि ये अनीता रानी जी है हरियाणा से। अनीता रानी जी हरियाणा से। वीर जी बाबा जी के दर्शन करने से भी सिमरन भजन करने का मन करता है। दर्शन सत्संग में बहुत ही अच्छा अच्छा लगता है। भजन सिमरन करने में प्रॉब्लम नहीं आती। तो बाकी घर पर करते हैं तो कुछ कोशिश पूरी करते हैं। मॉर्निंग में 5 बजे तो मेडिटेशन पर बैठ जाती हूँ। देखो पता क्या बात है, अनीता रानी जी, जैसे हम डेरे में या सत्संग हॉल में कहीं पे भी सिमरन करते हैं ना, वहाँ पर हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारे ख्याल क्यों शांत हुए होते हैं? क्योंकि वहाँ हमारा गुरु बैठा होता है। वहाँ गुरु बैठा होता है। गुरु के अंदर से ना एक तिरंगा ही निकलती है। क्यों बोला जाता है कि अपने गुरु के दर्शन करने चाहिए, दर्शन जरूरी होते हैं? क्योंकि गुरु से ना अंदर से तिरंगाएं निकलती है। वो जो तिरंगाएं होती है हमारे, जब हमारे ऊपर पड़ती है ना, फिर हम अपने आप ही भजन और सिमरन करते हैं। हमारा अंदर से ही दिल करता है कि हम बैठे। बाकी आप कोशिश करते रहो, जैसे आपने लिखा कि 5 बजे उठते हो, वो मालिक दया मेहर करे। अगला जो सवाल है ये हमारे भाई साहब जी है, सतीश जी राजपूत।
सतीश जी राजपूत जी है, लुधियाना से, पंजाब, इंडिया से। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, तो बहुत शुक्रिया आपसे। साढ़े कृपा ऐसे ही आप कृपा बनाए रखे, आशीर्वाद बाबा जी का। तो ये सतीश जी थे लुधियाना से। तो देखिए सतीश जी, अगर हमें नामदान मिल गया है ना, तो हमारे पर कृपा हो गई उस मालिक की। अगर हमें नामदान मिल गया है ना, समझो हमारे पर कृपा हो गई। अब हमें वो कृपा कैसे लेनी है, बस ये अब हमारे ऊपर है। अगर डेली बैठेंगे, डेली उसको याद करेंगे, डेली उसकी यादों में खोएंगे, उसकी यादों में रोएंगे, वो बड़ा ही दयालु है, फिर वो सारे काम करता है और सब कुछ देता है हमें। अगला जो कमेंट है जी, पूजा आहूजा जी जयपुर से है। इनका कहना है कि वीर जी, मैंने 2001 में नामदान मिला था। देखो 2001 में इनको नामदान मिला था, अभी चल रहा है 2025, वो भी निकलने वाला है, मान लेते 2026। 2026 और 2001, 25 साल हो गए इनको नामदान मिले। आगे पढ़ते हैं, कहते हैं मिला था, सिमरन का एक टाइम नहीं बन पा रहा और ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, तो प्लीज़ बताएं क्या करूँ। शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु का। ये पूजा आहूजा जी है, ठीक है। ये कमेंट तो पहले भी करते थे, तो आज इन्होंने जो किया ना, देखो ये कमेंट में फिर से एक बार बताना चाहूँगा। 2001 में नाम लिया था, 2025 निकल गया, 2026 आ गया, 25 साल हो गए, 24 साल हो गए, अभी तक इनका जो टाइम है वो भी पूरा नहीं हुआ, ना इनका सिमरन बन रहा है। देखो हम क्या करेंगे संगत जी, इतने इतने साल हो गए। देखो पूजा आहूजा जी, सबसे पहली बात, हमने अपने आप को चेंज करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है, समय होता है ना, जो कोई भी चीज़ का समय होता है। आपको रात को सोने से पहले आधा घंटा सिमरन करना है और भजन करना है, सोने से पहले, ठीक है। और आपको सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ के भी सिमरन भजन करना है। अपना खाना बनाना है, सिमरन करते रहना है। कपड़े वॉश करने हैं, सिमरन करते रहना है। घर साफ करना है, सिमरन करते रहना है। कुछ भी करना है, सिमरन करते रहना है, ठीक है। और अगर आपका भजन सिमरन बिल्कुल नहीं बन रहा, अभी बिल्कुल नहीं बैठते, एक टाइम डिसाइड कर लो कौन से टाइम पे बैठना है। और आपको एक 15 मिनट का अपने ऊपर चैलेंज करना है कि 15 मिनट मैं सिमरन करूंगी, 15 मिनट में भजन करूंगी डेली। अब 15-15 मिनट है ना जो, वह करना स्टार्ट करो। 15 मिनट जब बनने शुरू हो जाए ना डेली, संडे मंडे हो, शादी हो, कोई फंक्शन है, कुछ भी हो, सब कुछ एक साइड पे, डेली सिमरन और भजन वो एक साइड पे। अब जब 15 मिनट बनने लग जाएंगे ना, उसके बाद फिर क्या होगा, आप उसमें 5-10 मिनट और ऐड कर दो, ठीक है। 5 से 10 मिनट और ऐड कर दो, तो उसके बाद ऐसे आपके थोड़ा थोड़ा टाइम है ना बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, मालिक आपके देव पर दया मेर करे। अगला कमेंट है, वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे वीर जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, थैंक्स वीर जी। अगला जो कमेंट है, इनका कहना है, भाई जी जब हम अमृत वेले सिमरन करने बैठते हैं, तो अंदर अंदर लोगों अंदर लोगों को जो भी अनुभव होते हैं, वो सब कहते हैं कि जिनको अनुभव होते हैं, भाई जी क्या बाहर से भी अनुभव हो सकता है? जैसे जो सिमरन करने बैठा हो, उसके हेड के ऊपर कोई हाथ फेर रहा हो, या कोई हाथ फेर रहा हो नेक के ऊपर, जहाँ कोई हाथ फेर रहा हो, भाई जी क्या बाबा जी का प्यार है या फिर काल का? देखो ये तो मैंने आज के सत्संग में ही बता दिया था, जो आप सवाल पूछ रहे हो। हमने सवाल देखा अभी, लेकिन हमने जो ये बात है ना, जो ये पहले ही बता दी। एक ना, अगर कोई हमें, जैसे आपने लिखा कि हमारे फोर हेड के ऊपर हाथ फेर फेर रहा है, क्या बाबा जी का प्यार है? या हमारे नेक के ऊपर हाथ फेर रहा है, क्या बाबा जी का प्यार है? जो काल है, बाहरली जो चीजें होती है वह काल ही होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा ऐसा फील हो, अगर ऐसा फील हो ना कि आप जब बैठे हो, अगर आपके साथ फील होता है तो आपके लिए,
नहीं तो जिन्होंने आपको पूछने के लिए बोला है ना कि ऐसे पूछना, फिर उनके लिए उनको भी बता देना। जब आप बैठोगे सिमरन के लिए, ठीक है, या भजन के लिए, कोई आपको ऐसे फील हो रहा है, बॉडी टच हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, साथ में एक बड़ी ही अच्छी फीलिंग आ रही है, और साथ साथ आपको एक ना खुशबू आ रही है बड़ी प्यारी सी, जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं ली थी। खुशबू होती है ना जो, अगर आपको हाथ, जो प्यार आप बोल रहे हो, मिल रहा है, साथ में अगर खुशबू आ रही है ना, ऐसी खुशबू की आपने पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसी खुशबू नहीं देखी थी, इतनी प्यारी, आपका दिल करता है उस खुशबू में खो ही जाऊं। तो फिर वो एक अच्छी चीज़ होती है, फिर वो अच्छी चीज़ होती है, फिर वो काल नहीं होता, अगर साथ में खुशबू आ रही है तो। लेकिन अगर खुशबू नहीं आ रही, कोई भी फील नहीं अच्छा हो रहा, तो फिर वो काल है। आपको अपना सिमरन भजन करते रहना, वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है जी। अगर फोर हेड पे ऊपर कोई हाथ फेर रहा है, ऐसे फील हो रहा है, साथ में एक अजीब सी, अच्छी सी, बड़ी ही ऐसी सुंदर खुशबू आ रही है, जिस खुशबू से आप अपने आप को खोते जा रहे हो, अपना वजूद भूलते जा रहे हो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, बस उस खुशबू की ओर ध्यान दे रहे हो, तो फिर समझो कि वो एक अच्छी चीज़ है। ठीक है जी। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं, मैं बचपन में अपनी दादी के साथ सत्संग सुनने जाया करती थी। जब वो शाम को सिमरन करते थे और मैं भी बैठ जाया करती थी और सिमरन करने लग जाती थी। अब मेरा बहुत मन है नामदान लेने का, पर जो ससुराल वाले हैं वो मानेंगे नहीं। मम्मी पापा के घर पर भी मैं 2 से 3 दिन, साल में 2 से 3 4 दिन जाती जाना हो पाता है, तो मुझ पर कैसे बाबा जी की दया मेहर होगी। वीर जी भूपिंदर कौर। देखिए भूपिंदर कौर जी, जैसे हमने शायद 2 3 दिन पहले एक सत्संग डाला था, जिसमें हमने बताया था कि बाबा जी ने सपने में आकर ही नामदान दे दिया। ठीक है, साकी थी वो, कि सपने में ही बाबा जी ने नामदान दे दिया। आप अपना प्यार है ना जो, वो प्यार आप अपना बनाओ। जब आपका प्यार बन जाएगा ना, बाबा जी अपने आप ही कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई जरिया बना देंगे नामदान देने का। ठीक है, आप बस अपना प्यार बढ़ाओ ज़्यादा से ज़्यादा, और ख्याल है ना जो, बस जुड़े रहो उस ख्याल से मालिक की ओर। तो बाबा जी क्या करेंगे, कोई ना कोई ऐसा लिंक, कोई ना कोई ऐसा जरिया अपने आप ही आपकी लाइफ में आएगा, आपको नाम मिल जाएगा। अगला कमेंट कहते हैं, विजी बाबा जी की दया से सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है। विजी मुझे पूछना था कि जब मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो 2 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जहाँ मैं सिमरन के लिए बैठती हूँ, वहाँ वहाँ की कोई जैसे लाइट ऑन करता है और कभी बंद कर देता है, क्योंकि उस रूम का जो लाइट का स्विच है वो बाहर लगा हुआ है, बट जब मैं किसी से पूछती हूँ तो वो मना कर देता है। तो क्या ऐसे ऐसे भी कुछ होता है? और वीर जी बाबा जी की दया से भजन सिमरन बहुत अच्छा चल रहा है। तो हाँ, ऐसा होता है। पता क्या बात है, मैंने शायद सत्संग में भी बताया था, ऐसा मेरे साथ भी होता था। तो आपको बस, काल है ना जो, वो कोशिश करता है कि ये उठ जाए, बस इसका काम ना बने। अगर इसका काम बन गया तो ये सचखंड चला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा करूँगा, पहले वो ऐसे थोड़ा थोड़ा जोर लगाता है कि ऐसा फील होगा आपको, कोई आपको देख रहा है, फिर ऐसा फील कराएगा आपके पीछे से आपको कोई देख रहा है, फिर ऐसा फील कराएगा कभी कुछ कुछ ना कुछ टच, फिर ऐसा कोई लाइट ऑन ऑफ ऐसा कुछ होगा। आपने ध्यान नहीं देना। ठीक है, आप बस, बाबा जी का प्रसाद होगा आपके घर पर, जब बैठते हो ना, वो 2 दाने अपने मुंह में प्रसाद रखो। ठीक है, तो बैठो। बाकी अगर ज़्यादा डर लग रहा है, कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा हो रहा है, फिर जैसे मैंने बताया सत्संग में, एक कोली में पानी डालो, कटोरी में पानी डाल के चम्मच डालो, 5 बार उस पानी में देखना है, और कहीं निगाह नहीं होनी चाहिए आपकी, आपकी निगाह उस पानी में होनी चाहिए जो कटोरी में डाला हुआ। 5 बार सिमरन करो उस पानी को देखते हुए जो कटोरी में है, फिर वो पानी अमृत बन जाएगा, जल बन जाएगा। उसको चम्मच के साथ, हाथ नहीं आपका टच होना चाहिए उसके साथ, जो आपने अमृत बनाया उसका हाथ हाथ बिल्कुल नहीं टच होना चाहिए। चम्मच के साथ सभी जगह
जैसे वो छिट्टे करते हैं वो ऐसे छिट्टे मार दो, ठीक है, तो मालिक ओरा होगा ना जो आपका ओरा बहुत प्यारा बहुत ही अच्छा बन जाएगा। वैसे कर लो। बाकी कोई टेंशन तो बिल्कुल छोड़ दो कि कुछ क्या है ये क्या है नहीं है, वो टेंशन छोड़ दो। आप अपना काम करो, कुछ भी होता होता होते रहने दो। अभी तो लाइट ऑन हुई है, हो सकता है फैन ऑन हो जाए आपका अपने आप, पंखा ऑन हो जाए, वो आप टेंशन मत लो। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि वीर जी हम बाबा जी से अरदास करते हैं कि आपकी जितनी भी मुश्किलें हैं वो सारी ठीक हो जाएं। सरिंदर जी है फ्रॉम यूके। तो बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम आपका। और भी बहुत सारी बहनें हैं जिन्होंने हमारे लिए अरदास की कि हमारे ऊपर जो भी कोई है प्रॉब्लम कोई टेंशन है वो ख़त्म कर दे बाबा जी। हम जितनी भी बहनों ने अरदास की है भाइयों ने अरदास की है, हम सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। अगला जो कमेंट है जो कहते हैं कि मेरा नाम सवित्री देवी है, इनका नाम सवित्री देवी है। तो यीशु के गीत है जी। तो इनका पता नहीं इन्होंने क्या लिखा है, जीसस के बारे में कुछ लिखा है, उनके सॉन्ग अच्छे लगते हैं ऐसे कुछ लिखा, कुछ मेरे को समझ में नहीं आया। तो आप कल क्लियरली लिखना कि क्या आप लिखना क्या चाहते हो, ठीक है जी। अगला जो कमेंट है कहते हैं भैया जी आपका हर सत्संग सुनती हूँ हर रोज भैया जी। सिमरन सिमरन करने वाले थोड़ी देर बाद बहुत ही रोना, सिमरन करने के बाद थोड़ी देर बाद बहुत ही रोना आता है आ जाता है। तो उसके बाद मेरी आंखें खुल जाती है, मैं रोने लगती हूँ। कभी कभी रोने से हमारी नाक तक बहती है। तो क्या सिमरन में उठना चाहिए या फिर कंटिन्यू करना चाहिए? जब मैं मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं उठ जाती हूँ। देखो सिमरन का मतलब ही यही होता है कि हमें बिल्कुल बैठे रहना। शरीर है जो, उसकी जो शरीर की ख्यालें हैं जो विचार हैं उसको बंद करने के लिए हमें सिमरन दिया गया है। हमें उन ख्यालों को विचारों को बंद करने के लिए सिमरन दिया है, उसको करना है। और शरीर को हिलना डुलने नहीं देना, ठीक है, हिलने डुलने बिल्कुल मत दो। और रोना जो आता है वो आंखों से पानी आता है तो आने दो, कोई बात नहीं। आप अपना वजन सिमरन मत छोड़ा करो, बैठे रहो कंटिन्यू। अगला जो कमेंट है वीर जी सारी संगत ने बाबा जी से अरदास कर दी आपके आपका जो भी मैटर हो जल्द से जल्द सोल्व हो जाए। तो वीर जी जिस दिन भी आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी तो उस दिन संगत को जरूर बताना, सबको उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ सभी का जिन्होंने मेरे लिए अरदास की कि जो भी मेरे ऊपर प्रॉब्लम चल रही है वो ख़त्म कर दे मालिक। क्योंकि संगत की अरदास जो बड़ी जल्दी सुनता है वो गुरु, संगत की अरदास बहुत जल्दी सुनता है, इसीलिए मैंने आपको बोला। बाकी जिस दिन ख़त्म होगी मैं ज़रूर बताऊंगा। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी मैं कह रही थी कि नानी जी कहते हैं कि शोर बहुत ही शोर हो रहा बिना लगन, बहुत ही शोर होता है बिना वजन के। तो कहती है थैंक्स वीर जी, आप हमेशा खुश रहो। मैं अपनी फ्रेंड को अपने घर बुलाया था और उसके साथ उसकी मदद के लिए हॉस्पिटल भी गई। घर वाले बोल रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा पाप किया आपने, तो बाबा जी ने बख्शना नहीं। तो देखो अब तो आपने तो उसकी हेल्प की ना, इसमें पाप कौन सा हो गया? तो क्या किया क्या हुआ वो आप कमेंट में कल अच्छे से लिखना, क्या मसला है। अभी मुझे समझ में नहीं आया कि आप तो आपने हेल्प की, ठीक है, ये तो एक अच्छी बात है ना। तो आपके घर वाले क्यों बोल रहे हैं ये आप हमें मुझे समझ में नहीं आया, ये बताना। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि सत्संग बहुत ही मोटिवेशनल होता है। सुपर थैंक्स भाई जी, एंड ऑल क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। तो ये थे होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी। अगला कमेंट काफ़ी लंबा है, कहते हैं मेरी एज 25 साल है, मेरी एज 25 साल है, अभी नामदान नहीं मिला है, बट मुझे अंदर से बहुत होता है कि जल्द से जल्द नाम मिले। जब करूं मुझे बहुत खिंचाव महसूस होता है। मुझे शुरू शुरू से अध्यात्म से बहुत है। मुझे ये दुनिया अच्छी नहीं लगती, मुझे ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। प्लीज़ प्लीज़ मुझे आप नाम दान के टाइम पे जो गाइडलाइंस
दी जाती है, प्लीज़ वो शेयर करें। तो नाम जप करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, कब करना, कितना करना, टाइम देना, तो A to Z सब आप मुझे बताएं, ताकि मैं पहले से ही अपने आप को ऐसे कर लूँ, दिक्कत नहीं होगी। इनका ना ये कहना है, बिना गुरु के बैठे, इनका ना ये कहना है कि अभी ना इनकी एज है ना 25 साल है, तो ये कहते हैं कि हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, मैं चाहती हूँ मैं पहले से ही तैयारी कर लूँ। और जो कहते हैं मैं अभी बैठती भी हूँ, ठीक है, वो कहते हैं अभी मैं बैठती भी हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि बिना गुरु के नहीं बैठना चाहिए, हम रास्ता भटक जाते हैं। तो जो लोग कहते हैं वो ठीक कहते हैं, बिना गुरु के नहीं बैठना चाहिए, लेकिन हमें एक होता है मेडिटेशन, योगा होता है। अब जो योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो अपने स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए करते हैं कि सेहत अच्छी रहे, ठीक है। तो आपने कुछ भी है ना, आपने बस थोड़ा बहुत उस मालिक की ओर ध्यान करो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक ना जो घर का माहौल है वो ठीक रखना है, ठीक है। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करनी है, ठीक है। रात को जल्दी सोने की कोशिश करनी है, ठीक है। जो बाबा जी वहाँ पे बताते हैं ना हमें कब उठना है, वहाँ पे सुबह 2 बजे बताया जाता है कि 2 बजे उठ के 2:30 बजे आपको सिमरन पर बैठ जाना है और 2 घंटे सिमरन करना है, ठीक है। और जो भजन है वो आपको आधा घंटा करना है, और बाकी दिन में आप जब मर्जी बैठ सकते हो। बाकी तैयारी देखो, तैयारी यही है, अपने आप को अच्छा रखो, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाओ, बढ़िया इंसान बनाओ। तो बुरे काम नहीं करने कोई भी। बाकी नामदान के लिए करो, आपको मिल ही जाएगा, आपके अंदर खिंचाव है, तड़फ है, मिल जाएगा आपको नामदान। एक बार ट्राई करो आप, ठीक है। तो ट्राई करना आप, मालिक जरूर दया मेहर करे। बाकी बिना गुरु के बैठते हो कोई बात नहीं, वो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी बैठने की, तो वो आप ऐसे बैठो, कोई बात नहीं है। बाकी सिमरन जो होता है ना, सिमरन के लिए बोला जाता है कि जो बाबा जी नाम दे देते हैं ना, हमें वही सिमरन करना चाहिए। अगर हम किसी और नाम को लेकर सिमरन करने लग जाएंगे ना, फिर होगा क्या, हमें जब वहां से नामदान मिलेगा, हमारे अंदर फिर जल्दी से वो बैठेगा नहीं। जो पहले जप करते थे वो ही नाम अपने आप ही जप होगा हमारे से। तो इसीलिए आपको नामदान के लिए अप्लाई करना है, वो मालिक जरूर दया मेहर करेगा, ठीक है जी। तो आज का सत्संग संगत जी कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट में जरूर बताना। और इस गुरु कृपा चैनल पे जितनी भी संगत है, सारी संगत के आगे विनती है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, और जो भी आपके मन में कोई सवाल है वह आप हमें लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब अगले दिन जरूर देंगे। और साथ ही साथ जो कमेंटों की ऑप्शन है, अगर उसके बीच में हाइप की ऑप्शन आ रही है, जैसे हाइप करते हैं ना, हाइप की ऑप्शन आ रही है, तो इस वीडियो को हाइप जरूर करें। सभी वीडियो जितनी होती है हाइप की ऑप्शन अगर आए, हाइप जरूर कर दिया करें, ठीक है जी। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इस गुरु कृपा चैनल पे जो भी हमने बताया वो सारा सुना, कीमती समय दिया आपने हमें। हम आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं संगत जी, धन्यवाद।